नमस्कार। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मेन प्रोग्राम से आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्ट आप किसी क्लास के अंतर्गत जो फंक्शन बना हुआ है उसके अंतर्गत जो मेंबर्स हैं उसमें कैसे आप इंसर्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने प्रीवियस जो भी वीडियोस थे उसमें हमने देखा कि किसी फंक्शन में कांस्टेंट वैल्यू देना, कहीं से ऑनलाइन वैल्यू ट्रांसफ़र करना, ओके, वो सारा हमने सीखा। तो एक क्लास का एक और हम यहाँ पर प्रयोग देख रहे हैं कि कैसे हम मेन प्रोग्राम से वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं किसी डेटा मेंबर्स में। ओके, तो देखिए जैसे हैज़ इंक्लूड iostream डॉट एच, हैज़ इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, क्लास का नाम हमने मैक्स रखा, प्राइवेट यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना दिया इंट ए और एक इंट बी, ये दो वेरिएबल हमने बना दिए। अब यहाँ पर हमने पब्लिक सेक्शन के अंदर फंक्शन बनाया हमने वाइट इनपुट। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये इनपुट फंक्शन आपसे दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इन दोनों में वैल्यूज़ डालनी है। वो पैरामीटर क्या होंगे? इसके खुद के, जैसे मान लीजिए इंट एक हमने m बना दिया और एक इंट आपका n बना दिया। ठीक है, इस तरह से तो m और n के अंदर जो वैल्यू आएगी वो a और b को ये ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे यहाँ पर a असाइन m की वैल्यू हमने a में ट्रांसफ़र कर दी और b असाइन n। ओके, इस तरह से तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट हो गया कि आप कैसे फंक्शन के थ्रू पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू लेके आप इनके क्लास के मेंबर्स को वैल्यू ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। बाकी आपका एज इट इज़ सिंपल जैसा हमने अभी तक सीखा है कि हाँ, ये एक और इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है फंक्शन का नाम आप शो और इनपुट ही रखें, आप जो चाहें वो इसका नाम रख सकते हैं। ओके, शो की जगह डिस्प्ले रख सकते हैं, इनपुट की जगह इंसर्ट रख सकते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है, ABC XYZ। ओके, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके इनपुट या शो से ही ये काम होता है। ओके, चलिए अब शो के अंदर हमने डायरेक्ट दोनों में वैल्यू जो भी हमने दी है उसको हम डिस्प्ले करवा देते हैं कि ए में कौन सी वैल्यू हमने स्टोर की थी और बी की क्या वैल्यू थी। ओके, इस तरह से तो यहाँ पर हमने ये बी की वैल्यू प्रिंट करवा दी। ओके, अब देखिए ये क्लास की बॉडी यहाँ पर हमने समाप्त कर दी। अब आपका प्रोग्राम, ठीक है, मेन आपका यहाँ पर बॉडी मेन। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैक्स के ऑब्जेक्ट जैसे मैंने एक एक्स बना दिया और एक वाई एक साथ बना दिया। ओके, अब हमने ऐसे किया एक्स डॉट, देखिए मैं इनपुट को कॉल कर रहा हूँ। इनपुट आपसे दो पैरामीटर ले रहा है ना, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना, कि दो पैरामीटर ले रहा है तो यहाँ से भी दो वैल्यू हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ से एक 10, 20 जैसी है वैसी फॉर्मेटिंग वही रखेंगे। इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पर वाई ऑब्जेक्ट से इनपुट को कॉल किया और हमने मान लीजिए वहाँ पर हमने वैल्यू दी 50 और मान लीजिए 80। ओके, ये दो वैल्यू हमने ट्रांसफ़र की। अब इससे होगा क्या, जैसे ही एक्स डॉट इनपुट किया, एक्स डॉट इनपुट फंक्शन जब कॉल होगा आपका ये इनपुट फंक्शन, तो ये जो 10 वैल्यू है वो 10 वैल्यू m के अंदर स्टोर होगी आपकी और ये 20 वैल्यू जो है वो n में स्टोर होगी। तो इसमें आपकी 10 आ गई, इसमें 20, और जैसे ही कोडिंग एग्जीक्यूट होगी 10 और 20 ए और बी के अंदर स्टोर कर दी जाएगी और कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर वाई डॉट इनपुट होगा 50, 60, तो वापस से कॉल होगा 50 और इसमें 60 स्टोर होगी और m और n की वैल्यू ए और बी में 50 और 80, सॉरी है ना, 60 नहीं 80, हमने 80 दिया यहाँ पर, ध्यान रखना, तो 80 ट्रांसफ़र होगा आपका। ओके, इस तरह से तो जैसे ही मैं एक बार वापस बता देता हूँ, वाई डॉट इनपुट है ना 50, 80 किया हमने, तो यहाँ पर जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो 50 वैल्यू m में ट्रांसफ़र होगी आपकी और 80 वैल्यू जो है n में, तो m और n की वैल्यू a और b के अंदर आपकी 50 और 80 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान रखना है दोनों, देखिए यहाँ x ऑब्जेक्ट से ये वैल्यूज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं और यहाँ y से ये ट्रांसफ़र हो रही है ना इस फंक्शन के दौरान। तो जब वहाँ पर शो कॉल किया जाएगा, ठीक है ना, तो शो के अंतर्गत जैसे हमने ऐसे लिखा x डॉट शो, ओके, ये, और एक हमने कर दिया y डॉट शो। ओके, इस तरह से तो जैसे ही x डॉट शो और y डॉट शो करेंगे तो वहाँ पर आपको आउटपुट के रूप में, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो मिल जाएगा a
की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू आपकी 20, और उसके बाद आपने वाई डॉट शो किया था तो ए के अंदर आपकी 50 और बी के अंदर वैल्यू कौन सी मिल जाएगी 80 जो आपने ट्रांसफ़र की थी। ओके, इस तरह से देन प्रोग्राम को यहाँ पर आप टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से। तो प्रोग्राम के अंदर ये भी आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें जो पैरामीटर्स आपके होते हैं यहाँ पर, है ना, तो उन पैरामीटर्स जितने आपके पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं उतनी वैल्यू देनी ज़रूरी है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से एक ही वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर हो सकता है एरर मैसेज डिस्प्ले करें। ओके, और जनरली यहाँ पे जितने पैरामीटर्स हैं, है ना, जितने वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उतने ही पैरामीटर आपको देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इसका नियम भी है कि जो भी पैरामीटर्स वो जितने फंक्शन एक्सेप्ट करता है उतने ही पैरामीटरों को देना भी आवश्यक होता है, और जिस तरह के पैरामीटर्स हैं उसी तरह की वैल्यू वहाँ पे ट्रांसफ़र करें। हाँ, यहाँ पर एक और जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको, जैसे एक्स डॉट शो और वाई डॉट शो किया, कोई ज़रूरी नहीं है आप वाई डॉट शो पहले कर दीजिए। तो जब वाई डॉट शो पहले करेंगे तो आपको वाई से जो भी वैल्यूज़ है 50 और 80 तो वो पहले प्रिंट हो जाएगी आपकी, और फिर उसके बाद एक्स डॉट शो करेंगे तो ए और बी में 10 और 20 मिल जाएगा, है ना। तो ये भी थोड़ा समझने की बात है, और ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको आप प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, और जहाँ तक हो सके प्रोग्राम को कभी भी आप रटने की कोशिश न करें, है ना। उसकी एक प्लानिंग बनाएं कि मेरी क्लास होगी, क्लास में कितने वेरिएबल होंगे, उन वेरिएबल में कैसे हम कितने फंक्शन के थ्रू वैल्यूज़ डालेंगे, किनको डिस्प्ले करना है, तो ये नॉर्मली बनता जाएगा। ओके, तो लर्निंग कैपेबिलिटी थोड़ी रखें आप, रटने की बजाय लर्निंग कैपेबिलिटी रखें। आप लर्निंग रखेंगे तो क्या होगा कि बहुत अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। तो ये मेरा एक सुझाव है आप लोगों से कि देखिए हम सीखते हैं, ओके, पढ़ाता हर कोई है, लेकिन सीखने की जो एबिलिटी होती है वो यदि अच्छी होगी तो नेचुरली आपका नॉलेज बहुत अच्छा होगा, साउंड होगा, है ना, और आप हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहें, है ना। तो इस वीडियो के अंदर जो आपको ये सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ वो जनरली इसी तरह से दे रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे यूज़ की जाती है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक परफेक्टली प्रोग्राम लिख के मैंने आपको कह दिया कि देखिए ये प्रोग्राम ऐसे हो रहा है। तो कोशिश मेरी यही है कि आपको पूरा का पूरा अच्छा नॉलेज दिया जाए, एक्सपेरिमेंट भी करते रहें। ओके, ताकि आपको ये भी पता लगेगा कि यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है तो इससे ये एरर आ गया, तो इन फ्यूचर फिर वो एरर आपका कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनरली ठोकर लगने से ही सीखा जाता है। ओके, तो ये कोशिश करें। तो कभी भी आप किसी प्रोग्राम को रटे नहीं, या ऐसा नहीं है कि आपने प्रोग्राम रट लिया और कहीं जाके आपने लिख दिया, है ना, तो वो आपकी कह सकते हैं कि एक सीखने का तरीका नहीं है ना, पढ़ाई का तरीका नहीं है। पढ़ने का जो तरीका होता है वो यही होता है, आप प्लानिंग बनाएं, प्लानिंग बनाने के बाद आप पूरे प्रोग्राम को आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना के उसमें वो सारी प्लानिंग आप डिस्प्ले करें, और उसके बाद आप इन चीज़ों को वहाँ पे यूज़ करें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सुझाव आपको अच्छा लगा होगा। तो लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाइए, कहने का मेरा मेन मकसद यही है आपका। ओके, थैंक यू।